जय श्री श्याम दोस्तों। आज फिर बाबा ने कैसे एक रिक्शा चालक के साथ चमत्कार किया। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक गरीब रिक्शा चालक रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। दिन भर रिक्शा चलाता, तब कहीं जाकर घर में चूल्हा जलता। पत्नी बीमार रहती थी और 2 छोटे बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उसी के कंधों पर था। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी किराया तक नहीं मिलता। रमेश बहुत परेशान था, लेकिन उसके दिल में एक ही सहारा था, बाबा श्याम। वो रोज सुबह रिक्शा निकालने से पहले बाबा श्याम की छोटी सी तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर कहता, बाबा, आज की सवारी आप ही भेजना। एक दिन की बात है। तेज धूप थी, सड़कें सूनी थीं और सवारियां ना के बराबर। रमेश के पास ना तो घर जाने का किराया बचा था और ना ही बच्चों के लिए दूध खरीदने के पैसे। मन ही मन उसने बाबा से कहा, हे श्याम, आज अगर आपने साथ नहीं दिया तो घर कैसे चलेगा। उसी समय एक साधारण वेश में बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, खाटू श्याम जी के मंदिर चलोगे। रमेश चौंक गया। उसने सोचा, इतनी दूर का किराया कौन देगा। फिर भी उसने विनम्रता से कहा, बाबा, मैं गरीब आदमी हूँ, किराया पहले देना पड़ेगा। वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, किराया पूरा मिलेगा, चिंता मत कर। रमेश ने बाबा श्याम का नाम लेकर रिक्शा चला दिया। रास्ते में वो बुजुर्ग बार बार भजन गुनगुनाते रहे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। रमेश का मन अपने आप शांत होने लगा। मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते अजीब सी शांति और श्रद्धा उसके दिल में भर गई। मंदिर पहुंचकर वो बुजुर्ग बोले, बेटा, तुम भी दर्शन कर लो। रमेश ने कहा, बाबा, पहले किराया। बुजुर्ग ने जेब में हाथ डाला, लेकिन जैसे ही रमेश ने पलटकर देखा, वो आदमी वहां था ही नहीं। रमेश घबरा गया। उसे लगा शायद धोखा हो गया। तभी पुजारी ने उसे देखा और बोला, अरे बेटा, तू इतना कांप क्यों रहा है। रमेश ने सारी बात बता दी। पुजारी मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा, जिस भजन को वो आदमी गा रहा था वही तो बाबा का प्रिय भजन है। और तू जानता है, आज बाबा स्वयं भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये सुनते ही रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर बाबा श्याम के दरबार में पहुंचा। जैसे ही उसने मूर्ति की ओर देखा, उसे वही चेहरा दिखाई दिया, वही मुस्कान। रमेश जोर जोर से रोने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे देखा तो पुजारी ने एक थैली दी और बोले, बेटा, ये प्रसाद है। बाबा ने कहा है ये तेरी ईमानदारी का फल है। घर आकर जब रमेश ने थैली खोली तो उसमें इतने पैसे थे कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। पत्नी का इलाज हुआ, बच्चों का स्कूल शुरू हुआ और उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी बदल गई। आज भी रमेश रिक्शा चलाता है, लेकिन अब उसके रिक्शे के पीछे बड़े अक्षरों में लिखा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और वो हर सवारी से बस एक ही बात कहता है, भरोसा रखो, बाबा श्याम कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। जय श्री श्याम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,